But my senior told me very blunt truths कि यार ये नहीं हो गई। मैंने कहा यार ये तो मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट कर रहा है, बंदे क्या कर रहा है मेरे साथ। But then I remembered the last line he said, if somebody wants me to jot down a roadmap for sure, please tweak it according to you. No roadmaps work for anyone. लिंक्डइन खोलते ही क्या दिखता है? थ्रिल टू अनाउंस आई एम जॉइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, हम्बल टू बी अ गूगल हैकाथॉन विनर। और हम सोचते हैं यार ये लोग आते कहां से, ये करते कैसे हैं? लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक अनपोस्टेड स्टोरी होती है, स्ट्रगल की, लेट नाइट कोडिंग की, अनकाउंटेड रिजेक्शंस की और उन छोटी छोटी जीतों की जो करियर की नींव रखती हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी ही रॉक स्टार मुस्कान वालिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, टॉप 2.5% on Google Girl Hackathon। मुस्कान, आज आप माइक्रोसॉफ्ट में हैं, लेकिन शुरुआत तो सबकी सेम ही होती है, स्ट्रगल, बग्स और कंफ्यूजन। आपको पहला कोडिंग हार्टब्रेक कैसा था? वो बग जिसने आपको रात भर जगाया, या वो रिजेक्शन जिसने एकदम ही दिल तोड़ दिया? I think so. Bugs तो बहुत सारे थे, but शायद जो सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था वो डायरेक्टली कोडिंग से रिलेटेड नहीं था। So I am from Ramaiya Institute of Technology from an electronics background. So मेरे को ये आखिरी उम्मीद जो मेरे जीवन की थी वो ये थी कि ब्रांच चेंज हो जाएगी फर्स्ट ईयर के बाद। So I tried for that, but हम during my year there were multiple things going on because of which there were very less seats. I think so. I was fifth all over the college, या sixth ऐसा ही था. But still, they were not even those many seats. There were only 2 seats in CSC that year. So I was totally like in a state of shock कि ये क्या हो गया। एक साल पूरा मर मर के सीजी पे तो मैं इसीलिए लाई थी, ये क्यों हो गया मेरे साथ। सो आई थॉट आई वाज लाइक बिट्रेड फ्रॉम टू एंड्स कि अब तो सीएससी भी नहीं मिलेगी 4 साल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी, और दूसरा मैंने एक साल क्यों फिर सीजीपीए की मेहनत की, मैं अपना कुछ और कोडिंग का कहती। And I was like totally broken that time because I was thinking, and just an extra context, मेरा जेई में भी जो अगर फेवरेट सब्जेक्ट्स रैंक किए जाएं तो फिजिक्स सबसे आखिरी आता था, और शायद वो मेरी लिस्ट में भी नहीं आता अगर वो कंपलसरी सब्जेक्ट ना होता, मैं उसको हटा ही देती कि हटा दो यार इसको। सो दैट वाज माय सीन एंड आई वाज लाइक मैन हाउ विल आई सर्वाइव इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स ऑल फिजिक्स एंड आई एम नॉट द फिजिक्स गर्ल। सो इट वाज लाइक एकदम घोप अंधेरा था मुझे, यही दिख रहा था कि कुछ नहीं हो रहा मेरी जिंदगी में, ये 3 साल भी कैसे कटेंगे नहीं पता। So that was the heartbreak. But I remember I talked to one of my seniors and I remember what he said. Because I was the general talk show, शायद मेरे ख्याल से हर एक दूसरा बच्चा कहता है कि वो प्लेसमेंट वाली कंपनी तो बैठने नहीं देती, गूगल तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को रिजेक्ट कर देती है। आप अच्छा ये बता दो कितनी परसेंटेज ऑफ कंपनी बैठने देगी, वो 15 लाख के ऊपर वाली में आ जाऊंगी क्या? तो सेम ओल्ड क्वेश्चन जो शायद मुझे नहीं लगता कभी चेंज होंगे, वो वही सेम क्वेश्चन होते हैं। एंड आई रिमेम्बर माय सीनियर टोल्ड मी वेरी ब्लंट थ्रोट्स कि यार ये नहीं होगा ये नहीं होगा। मैंने कहा यार ये तो मोटिवेशन की जगह डीमोटिवेट कर रहा है, बंदे क्या कर रहा है मेरे साथ। बट देन आई रिमेम्बर्ड द लास्ट लाइन ही सेड मुस्कान, रूल्स आर मेड फॉर जनरल मासेस, exceptions create their own path. So why are you asking about the past things that have been happening? तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि तुमसे पहले अगर ब्रांच का सिर्फ हाईएस पैकेज 19 ही रहा है? Why do you care? You go ahead on your path. तुम अपने पे फोकस करो, मत फर्क पड़ने दो इन चीजों से। So that was the hard way, but मैं शायद 3-4 दिन रोई थी उस पे, इतना तो मैं किसी भी बात पे नहीं रोई आज तक। Yeah, that was one of the hard times. ओके, एंड क्लासेस, असाइनमेंट, सोशल लाइफ और ऊपर से डीएसए, लीड कोड ग्राइंड करो, ये हर स्टूडेंट का स्ट्रगल ही होता है। आपने अपना सीजीपी भी बहुत अच्छा मेंटेन किया और हैकाथॉन्स में भी बहुत अच्छा करा। सो आपने इसको प्रैक्टिकली कैसे मैनेज किया? सब कुछ एक साथ, कोडिंग, डीएसए, और कुछ लोगों का होता है कि यार ये नहीं हो सकता, बट आपने मैनेज कर, तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या था? पहली बात तो सीक्रेट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है सीक्रेट। ऐसा सीक्रेट होता तो शायद सबसे पहले मैं खोज लेती। आई थिंक सो फर्स्ट थिंग जो हम लोग को अपने दिमाग से निकालनी है कि नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकर होता है। आई थिंक सो मैंने भी मतलब मैंने अपने दिमाग से निकाला था तो मेरे 6-200 खड़े थे, एंड लेट मी टेल यू दे आर माय बेस्टीज, आई एम स्टिल इन टच विद देम, एंड दे वर लाइक मुस्कान नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनिक्स में रह के नहीं हो सकता। एंड आई यूज्ड टू टेल देम शट अप, शट अप, डोंट टेल मी नहीं हो सकता, ठीक है मैं देखती रहूंगी, तुम लोग ना आके मुझे बताओ कि नहीं हो सकता। बट पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि पॉसिबल नहीं है,
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू डू. सेकंड थिंग मुझे लगता है जो मैंने अपने लिए किया, दैट हेल्प मी वाज कि अलाउ योर सेल्फ टू फेल. जो रोज के टारगेट्स रखोगे वो पूरे होंगे, ये नहीं होगा. वो आई नो, आई हैव बीन हार्ड ऑन माई टाइम्स, मेनी टाइम्स आई हैव बीन हार्ड ऑन माई सेल्फ की ओ शिट, आज इतना सोचा था नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ. और उस चक्कर में 2 दिन अगले डिप्रेशन में जा रहे हो, वो नहीं दिख रहा कि उससे अच्छा एक दिन ही खराब जाता, अब आगे के भी 2 दिन गए हैं. सो सिली यस, वी हैव लर्नड इट थ्रू द हार्ड वे, बट देन वंस आई गॉट इट, देन आई वाज लाइक, yeah, first of all it's okay, you try your best, and if the target doesn't happen, it's okay, nothing. मतलब ऐसा नहीं है जो एक क्वेश्चन आ तुमने छोड़ दिया वही इंटरव्यू में आने वाला है. और इंटरव्यूज जो लक बेस्ड होते हैं, मुझे लगता है कि नहीं होना तो वो नहीं होना, तुम्हारा तो रहने दो, क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाते हम लोग. बट वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स दैट आई थिंक आई हैव स्टिल इन माय टाइम टेबल इज आई डोंट मेक अ टाइम टेबल. I know this will be very controversial. It's even controversial for my father till date. She doesn't have a timetable. She doesn't follow a timetable. But I have my targets and I follow by prioritization. मतलब मैं अपने जूनियर्स को भी देखती हूँ, उन लोग का बहुत सेट रूटीन होता है. रोज के 4 लीड कोड प्रॉब्लम्स, 2 कोड फोर्सेस के 3. मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने नहीं किया यार, ऐसे नहीं हो सकता, कोई पत्थर की लकीर नहीं है. मे बी इट्स माई बर्थडे, नहीं करनी आज मुझे लीड कोड की 4 प्रॉब्लम्स, आज मैं सिर्फ 2 करूंगी. मे बी इट्स माई इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जाम, उस दिन तो कोई लीड कोड नहीं हो सकता, बंद करो सिर्फ पेपर दिखाओ पुराने कितने हैं जो पढ़ने हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस. आई ऑलवेज से प्रायोरिटाइज गाइज. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जैसे अभी सेम स्टार्ट हुआ है तो मुझे पता है कि 1 महीना बहुत लाइट होगा, कोई प्रैक्टिकल्स ज्यादा नहीं होंगे, कुछ ज्यादा नहीं होगा. सो दैट टाइम में भी मैं 4 की जगह 8 लीड कोड प्रॉब्लम्स या 8 घंटे दूं अपने डीएसए को. तो किसने मना किया है? 100% पे क्यों अटक जाते हो? 200 पे जाओ उस समय. एंड सेम में अगर मेरा सेम एंडिंग की तरफ है तो मुझे पता है इस समय तो मतलब सांस लेने का मेरे पास टाइम है तो भी वो चमत्कार के बराबर है, क्योंकि आई हैव माय असाइनमेंट्स टू डू, आई हैव माय प्रैक्टिकल्स टू कंप्लीट. एक तो हर चीज आखिरी दिन पढ़नी होती थी. वो हर बार हम लोग सोचते थे कि नहीं इस बार 1 महीना 1 हफ्ता पहले चालू करेंगे, बट नहीं हो पाता था, वो आखिरी दिन ही पढ़ा जाता था. तो आखिरी दिन उसके सिवा कुछ नहीं हो पाता था फिर. सो दैट 15-20 days आई नो आई माइट लाइक मैक्सिमम, शायद अगर मैं ये कर सकती हूँ, अगर मैं किसी कोर्स का पार्ट हूँ तो उसके लाइव सेशंस देख लूँ वीकली, दैट्स ऑल. वो भी बहुत मुश्किल से कवर करती थी, बट वही हो पाता था, उससे ज्यादा नहीं हो पाता था. तो बट वो मुझे इसलिए टेंशन नहीं देता था बिकॉज आई न्यू कि मैं 200% पहले कर चुकी हूँ ऑन द डेज आई वाज फ्री. तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है. मतलब प्लीज यार अपनी लाइफ को वो वही खाते का खाता मत बनाओ, प्लस माइनस इक्वल टू 0 ही होना है. नहीं, ठीक है, ऊपर नीचे चलता है. ओके, सो अब आते हैं हैकाथॉन की तरफ. यू आर इन टॉप 2.5% इन गूगल गर्ल्स हैकाथॉन. बहुत सारे फ्रेशर्स या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, या प्रोजेक्ट कहाँ से लाएं. तो उनके लिए क्या आइडिया दें कि प्रोजेक्ट्स के आइडियाज कहाँ से लाएं, हाउ टू पिच द आइडिया इन फ्रंट ऑफ द जजेस. अगर कोई बेसिक आइडिया है तो उसको एज अ विनिंग आइडिया कैसे प्रेजेंट करें? एआई करें. मुझे तो लग रहा है आज ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा तो पहला आंसर एआई आ जाएगा लोग. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस फॉर द जूनियर्स विल बी कि पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन. आई एम लिटिल मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंपनी हैकाथॉन्स. आई नो कॉलेज हैकाथॉन्स भी होती हैं, इंटर कॉलेज भी होती है, बट maybe because I had a very tight schedule due to electronic syllabus and everything, so I was very particular कि मेरा जहाँ टाइम जा रहा है वो कुछ तो फ्रूटफुल होना चाहिए. आई कैन नॉट जस्ट गिवन टाइम फॉर समथिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती. मुझे एक्सपीरियंस के साथ रिजल्ट भी चाहिए. नाउ व्हेन आई से रिजल्ट, आई जस्ट डोंट मीन विनिंग इट और लेट्स से रिज्यूमे में अचीवमेंट ही ऐड हुआ है. बट आई नो इफ आई एम first of all, if I'm participating in company hackathons, which are right now numerous in number, starting from first year to the 4th year, first of all, I get a taste of the company's recruitment, of like what they want out of their candidates, how can I prepare further in the future. Second thing, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आई एम इनटू देयर डेटाबेस. मतलब ऑफ कैंपस में डेटाबेस में घुसना कितनी बड़ी बात होती है, जो भी रिक्रूटमेंट में बैठा उसे पता है. सो दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग आई कुड गेट आउट ऑफ दैट. एंड द सेकंड थिंग वाज कि अगर मैं कंपनी जो मुझे लगता है बहुत जूनियर्स मिस आउट करते हैं कि अगर मैं कंपनी हैकाथॉन में हार भी जाती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कंपनी हैकाथॉन्स हैव देयर ओन थीम्स. तो जो थीम मुझे मिलेगा, आई नो दैट इज अ फॉर श्योर अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज कंपनी कोई खराब आइडिया नहीं देने वाली. वो उनके खुद से ढूंढे हुए उनके पीएम्स के द्वारा, एंड वी नो कि पीएम्स
की जॉब ही है कि पहले प्रॉब्लम ढूंढो जिस पे इंजीनियर्स काम कर पाए. सो यू आर गेटिंग दैट फॉर फ्री. सो हैविंग अ प्रोजेक्ट ऑन दैट थीम ऑन माय resume is for sure a great deal to get shortlisted further in other companies. And I see people leaving their hackathon project क्योंकि जीते नहीं in between कि छोड़ दो अच्छा नहीं बना. कंप्लीट करो गाइस. मतलब वही क्वेश्चन तुम लोग लिंक्डइन पे 40 बार जाके अलग लोगों से पूछोगे कि अच्छे प्रोजेक्ट्स बता दो, वो तुम्हें मिला है और तुम वो नहीं कर रहे हो, क्यों, व्हाई? लाइफ इजी बनानी नहीं है हम में से किसी ने अपनी. सो दैट्स द कैच. एंड आंसरिंग योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ हाउ टू मेक अ बेसिक आइडिया इनटू विनिंग आइडिया, आई फील एवरी आइडिया इज अ बेसिक आइडिया. मतलब अनटिल अनलेस आइंस्टाइन बैठ रहा है हैकाथॉन में, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत यूनिक आइडिया निकलता है हैकाथॉन से, नहीं निकलता. इफ यू जस्ट सी, इवन इफ आई टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स अराउंड अस, इवन वर्ड, यू सी नोटपैड टू वर्ड, such a simple transition, but gradually उसमें फीचर्स अपग्रेड होते गए. आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज दी वर्ड और सब लोग उस पर काम कर रहे हैं. सो द सेम वे इज हैकाथॉन में मुझे भी ऐसा लगता है कि कंपनीज आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट देयर. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू गिव देम अ फुल डेवलप्ड यूनिक प्रोडक्ट जो मतलब कल लॉन्च कर दे वो लोग तो मार्केट क्रैश हो जाए बाकी कंपनीज का. ऐसा नहीं होता. बट हम लोग being very freshies and having all that pressure on the mind, we think we have to be of that level. Just find a good point, idea जिसको तुम लोग रियल स्ट्रैटेजी से, रियल वर्ल्ड के फैक्ट से, नंबर से प्रूव कर सको कि इट्स आउट देयर एंड इट्स इम्पोर्टेंट. सो आई ऑलवेज से कि अपनी प्रेजेंटेशंस में कुछ सर्वे रखो, 10 लोगों का, 20 लोगों का ही रखो, पर सर्वेज रखो. दिखाओ कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली एक क्वाइट देयर है इन द सोसाइटी. इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम मेकिंग अप फॉर दिस हैकाथॉन, इट्स देयर. एंड बी ऑब्जर्वेंट. मतलब कुछ बहुत, मैं ये भी कहती हूँ, ओवर कॉम्प्लिकेट मत कर दो कि वो रियलिटी से दूर हो जाए. तो रियल रहो, रियल को बस सपोर्ट कर दो फैक्ट्स एंड नंबर्स के साथ कि हाउ इट्स देयर. एंड द बेस्ट पार्ट इज, अब तो एआई है तो और काम आसान हो गया. आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर ऑफ गोइंग थ्रू द कंपनी वेबसाइट्स, आई ऑलवेज से अपना आइडिया, लेट्स से आज एआई को अगर मुझे यूज करना, तो मैं अपना आइडिया दूंगी एआई को, उसको कहूंगी ये कंपनी की हैकाथॉन है, इसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ. व्हाट ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी दिस आइडिया मैच एंड ऑन व्हाट ऑल इट डजंट. तो मुझे मिल जाएगा कि कंपनी की जो आइडियोलॉजीज है, ग्रोथ, इम्पैक्ट, हर कंपनी की अपनी कुछ आइडियोलॉजीज एंड एम्स होते हैं. उसके बेसिस पे किंग को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, किंग को सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट वाले को और ब्राइटली उजागर करना अपने प्रेजेंटेशन के समय, और जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं उन पे थोड़ा वर्क कर लेना कि तुम्हारे पास वन लाइन जस्टिफिकेशन हो कि वो क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी उतने नहीं है. सो यूज एआई टू द मैक्सिमम बेनिफिट. मतलब अब तो टाइम बच सकता है, वरना ड्यूरिंग आवर टाइम्स आई थिंक सो वेदांत कैन आल्सो रिलेट. इन द फर्स्ट ईयर आई रिमेंबर जगलिंग थ्रू द गूगल वेबसाइट्स, माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट्स की यार अच्छा क्या है इन कंपनीज का आइडियोलॉजी, कैसे ये लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं. या दोस हैव आल्सो बीन द डेज. आई थिंक सो दिस शुड हेल्प द पीपल. ओके, तो अब आते हैं थोड़ा आपके फेलियर्स की साइड. ओके, फेलियर्स ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधे अप्लाई करा और डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आ गया. आपको रिजेक्शंस भी बहुत आए होंगे. सो उन रिजेक्शंस को आप मैनेज कैसे करती थी, एंड व्हाट वाज योर अप्रोच कि यार रिजेक्शन आ गया, अब नहीं करूंगी? रिजेक्शंस बहुत थे और कहीं ना कहीं आई वाज लाइक रेडी. मतलब आई वाज रेडी आल्सो, एक्सपेक्टिंग कि होंगे, बट ठीक है, पसंद किसी को नहीं आता. जितना भी आप मेंटली रेडी रहो कि हाँ रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये मैं अभी भी किसी को भी ज्ञान दूं, आगे वाला यही कहेगा कि इट्स नॉट इजी. एंड आई टोटली एग्री, इट्स नॉट इजी. ज्ञान देना बहुत आसान होता है, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस. आगे बढ़ो, ये करो, वो करो, इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहले से ये था थोड़ा सा दिमाग में कि इलेक्ट्रॉनिक से हूँ, सो आई माइट फेस somewhere or the other a little backlash because of my branch. और एक दो companies में backlash मिला भी in the top companies, where my interview went well and everything went well. I talked to the HR. HR was very hopeful कि yes you are getting the intern, and then फिर बाद में email आया कि are you from electronics. और जैसे ये email आता था I was like अब ना होने वाली है. अब जब ये कंफर्मेशन मांग ली गई है तो ये ना है इसके बाद. सो आई हैव सीन दोस डेज एंड देयर इज अ वेरी फेमस जोक ऑफ माय फादर व्हिच ही यूज्ड टू क्रैक ड्यूरिंग माय intern hustling days, that every time she calls up home and she says final round, it's just the final round and so company, the top company is there, and then there's no call because there's no result. I don't get selected. And it was not like यार हर राउंड में मैंने ही बुरा किया. फ्रैंकली 90% राउंड्स में मैंने काफी अच्छा किया. दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा ही होगा. उसके बाद रिजेक्शन हुआ है. मेरी अप्रोच, मैं once my JEE teacher said it to me कि एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक एवरेज पर्सन में सिर्फ इतना फर्क होता है. एक सक्सेसफुल पर्सन जब हारता है तो वो 2 घंटे रोता है, और एक जब एवरेज पर्सन हारता है तो वो
2 दिन रोता है. So the time you spend and actually you waste in cribbing is actually where the difference is being brought in, because fail हर कोई होता है. उसके बाद how you react is what makes your personality. So I made a promise to myself. Yes, पहला rejection जो ये ब्रांच वाला था उसमें मैं रोई हूँ 2-3 दिन, बट उसके बाद से आई मेड अ पॉइंट कि जिस दिन रिजेक्शन आएगा उस दिन 2 घंटा ले लो, कमरा बंद करो, जोक जिसको जो कहना है, कुछ करना है कर लो उस कमरे में, बट द मोमेंट आई एम आउट ऑफ दोज 2 hours आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. ऑल्सो आई ऑलवेज हैड अ पॉइंट which is I think so very helpful. You want to analyze your interviews, analyze it the moment it gets over. Don't wait for the result to analyze it, because even if you get selected doesn't mean you are like the next Sundar Pichai or Satya Nadella that you don't need to improve. Even they are improving, so we are nowhere thinking that we don't need any improvement. So don't wait, because अगर आप result का wait करोगे तो biases होंगे. आप select हो जाओगे, you think, oh wow, this is the standard, which might not be the standard. It is that the company has more vacancies, so they have lowered down their standards. And let's say आप reject हो गए, तो आप सोचोगे, oh my god, this is way too less. Maybe that's almost that is required, but the company doesn't have the vacancy. I think so Vedant can also agree there are n number of parameters that goes behind a rejection selection, and it's just not your performance. So as soon as your interview gets over, analyze yourself. उस समय जितना analyze करना है कि इंटरव्यूअर ने क्या बोला, कैसे बोला, क्यों नहीं बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, सब बैठ के सब गणित लगा लो और उस समय एनालिसिस करके खत्म करो, and then start working on those analysis. Simple. And I think so that is all I would take from my interview. मेरा हर इंटरव्यू से यही एक एम होता था. ऑब्वियसली सिलेक्शन होता ही था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. अगर मैं अमेजोन में बैठी हूँ तो अमेजोन के इंटरव्यूज का फॉर्मेट क्या है, व्हाट जनरली क्वेश्चंस डू दे आस्क, हाउ वाज द इंटरव्यूअर एक्सपेक्टिंग मी टू आंसर, सेम वे व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंटरव्यू व्हेन आई गो टू गूगल, गो टू उबर, गो टू माइक्रोसॉफ्ट, गो टू इंटुइट. आई हैव लाइक गिवन इट ऑल. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनी पैटर्न. जो कंपनी पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, हम लोग सब सीनियर से पूछते रहते हैं. व्हेन यू आर देयर इन द इंटरव्यू, दैट्स द बेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपनी पैटर्न. अंडरस्टैंड इट, बस उतना ही एनालिसिस होता है. और तुम उस कंपनी पैटर्न के लिए कितना रेडी हो, वो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड अकॉर्डिंगली वर्क. दैट्स ऑल इट रिक्वायर्स. रही बात रेज्यूमे की, सो आई थिंक सो रेज्यूमे में हर जॉब से पहले थोड़ा सा ट्वीक करती थी अपना, क्योंकि मेरे को लगता था कि, और मेरे को आज भी ये लगता है, ऑल्दो आई हैवंट except for once to some recruiters, I'm not talking much to the other recruiters, but I strongly feel that the skills mentioned in the job description, required and preferable, both are very important. और कहीं ना कहीं उसका सबसेट तुम्हारे resume में मिलना चाहिए for you to get shortlisted. So that's why I used to study the JD very carefully and then see, okay, if it's there in my resume. नहीं है, अच्छा है तो उसको और highlight कैसे कर दूं. हर कंपनी में ये नहीं कहूंगी कि कोई 90% चेंज हो जाता था resume में, नहीं. Me being me, the same girl, वो तो नहीं होता था, but 5%, 2 to 5% चेंज होता ही था resume पे कि highlight क्या करना है. Just to quote an example, for example, if I'm applying to a company like Google or Media.net or any other company where I know DSA is much appreciated, I might highlight my DSA achievements more. Then if I'm applying to any startup where development might be much more appreciated than DSA, then my projects will take the lead. So that's how the barter system works, I believe. I think so. ये बात मैं यहाँ नहीं कहूँ, या एक चलो सेल्फ रोस्ट के लिए कह सकते हैं. अभी आधे कमेंट्स फिर ये आएंगे, वो लड़की थी ना इसलिए हो गया. वेदांत, वी फील योर पेन. अभी ये भी कमेंट्स आएंगे इस लाइन के बाद. इट्स ओके, आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट. मतलब मेरे को ये लगता है, जस्ट ऑल टू बी टेकन इन जोक वे, मतलब मेरे को हंसी आती है इन बातों पे, कोई दिल पे तो लगती नहीं है. मैं इसी बात पे हंसती हूँ यार, अगर लड़की होने की वजह से मेरा रिज्यूम में सेलेक्ट हो सकता है, तो फिर मुझे एक्सेप्टेंस क्यों नहीं मिलता था लड़की होने की वजह से. वहां क्यों मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता था, वहां भी मैं लड़की थी, तो वहां क्यों मुझे रिजेक्ट करके इतना दुख दिया. एंड देन आफ्टर सो मेनी रिजेक्शंस आई वेंट टू, लाइक आई फाइनली गॉट माइक्रोसॉफ्ट. बट यू आर नॉट फ्रॉम कोर सीएस ब्रांच. इंटर्नशिप क्रैक करने में सबसे ज्यादा पावरफुल या इम्पोर्टेंट क्या था आपके लिए, लाइक डीएसए या कोर सब्जेक्ट्स? आई थिंक सो 2 सिनेरियोस फॉर दिस क्वेश्चन, वेदांत. एक है कि जब मुझे इंटर्नशिप चाहिए और मैं इंटरव्यूज में बैठी हूँ, तब कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है, और एक है जब मैं इंटर्नशिप में हूँ. आई थिंक सो जब इंटर्नशिप आप इंटरव्यूज दे रहे हो तो अनडाउटेडली फॉर फ्रेशर्स इट्स टीएसए. इससे takes a lead. Means I always say to my juniors as well, you might be a maestro in, either you become exceptional in development, that you crack GSOC and other equivalent those level of development programs, then obviously this hands down, मतलब फिर कोई बात ही नहीं है कि तुम क्यों जॉब के लिए भागोगे. पीपल विल कम टू यू, इट्स फाइन इफ यू आर ऑफ दैट लेवल. बट अगर यू आर जस्ट अ गुड डेवलपर हैविंग सम गुड प्रोजेक्ट्स ऑन योर resume, then for you to get a chance to discuss your project,
Obviously, exceptions will be there, but in general cases, you would need to qualify an online assessment, which will be solely based on DSA. And because today the market is fierce and the competition is more fierce than even than the market, I believe people are way more prep nowadays. The OA has become more than selective; it has become eliminative in nature. The companies try to eliminate maximum candidates there and just take the cream out of it, because I might be totally wrong, but that's what I believe. Your interview is basically an engineer's time. For that time, the company is paying a lot of money to that engineer. So even that interview is an investment of the company. So they want to only invest on the worthy candidates and not on everyone. So OA has become, that's why, way more fierce and eliminating in nature. So I think so that's why you need to be really good in DSA, because then obviously DSA, you want to discuss your development projects in your interview. To reach there, you first need DSA. Then once you reach there also, after the discussion, obviously difficulty can be dependent on the company, but again DSA will come into the role. DSA is an, I think so, unavoidable course, skill, whatever you call it. You need to know DSA if you want to be in tech. And apart from interviews also, from my own very experience, I started Code Forces. I have done Code Forces in my first year. Then in my second year, I lead code, because I was also involved in Women in Genius program by Google. So there also we had classes, assignment, contest happening. That was another platform of ours. And there being all the talented girls, it was another competition going on in a good way and healthy environment, but a very good competition. And to be there, to perform well there was another thing. So in second year, I just focused on lead code. But out of all the learnings from DSA, I totally believes it gives you a new edge to your thinking. Obviously, it's just problem solving. Like when I see a lead code problem, if I can break it down, that problem into smaller, I would say, logical chunks, I can also break down my other problems that I face in my day to day jobs. Believe me or not, right now, recently we had the Microsoft Hackathon Week for employees in our office. And when we were discussing our idea, that's a team of seniors and freshers, everyone, we were there were times when we were talking about, okay, this can be treated like a queue, this can be treated like a graph. No, 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 queue is better. No, no, graph. And it was just a nostalgia because everyone was going back into their DSA days. So if people think no, DSA is never talked about once you get into the job, that's a myth. It does talk about, and people do check, okay, how great or how good are you at your DSA. It's not, obviously, I'm not saying it's directly proportional of how good engineer you are. Other factors come in, but yes, totally, it makes you become a better problem solver for sure. It does help you that. ग्रेट एंड आपने प्रीवियसली बोला कि सीनियर्स ने भी आपकी हेल्प करी, मतलब उन्होंने पहले डिमोटिवेट करा बट बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत गाइडेंस की. बट कुछ कॉलेजेस में होता है जहाँ पर सीनियर्स गाइड ही नहीं करते. जैसे हम लोग थे, हमको पता ही नहीं था सीनियर कौन है हमारा. तो अगर आप एक रोड मैप शेयर करना चाहें जूनियर्स के साथ जो सेकंड और थर्ड ईयर में जो पूछते रहते हैं कि वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू डू एंड ऑल, सो उनके लिए एक प्रॉपर रोड मैप क्या होगा, या कोई रिसोर्स जिससे वो मतलब स्टार्ट कर सके एटलीस्ट. I was lucky to find one senior, Ansh, and today he's more like a friend. So actually, he did not guide me in a way of a senior. He guided me in a way of a friend. And शायद demotivation भी उसी का part था. अब लेकिन कोई ये सोचे कि, and this is a very blunt truth, I would like to tell it to my juniors, कि आपका senior आपको हर समय guide करेगा, ऐसा नहीं है. And frankly, I also do not approach Ansh for every other small issue इन माई डेली कोडिंग जर्नी. और होते थे इशू, नहीं इश्यूज होते थे. तो आपको सिर्फ सीनियर एक बार आके बता जाता है. मुझे अंश ने सिर्फ एक बार रियलिटी दिखा दी थी. ये दिस इज द कंडीशन व्हाट यू आर गोइंग इनटू, स्टेपिंग इनटू. दिस विल बी हाउ हार्ड और हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉनिक्स विल टेक, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इतना चाहिए ही चाहिए. द गुड पार्ट वाज ही मेड मी अवेयर अबाउट द राइट स्किल्स एट द राइट टाइम. सो इन द फर्स्ट ईयर आई न्यू कि DSA is very important. There's no running from DSA. I cannot say I'll just do dev and not do DSA. Same way, I cannot say that I'll not make projects and just do DSA. Both things doesn't work. I have to find a good balance. Obviously, it can be 60-40 based on my interest, but it has to be at least 60-40. It can't be 70-30 or 80-20. No, that doesn't work. That is the only thing a senior can do. I think वो 1 या 2 घंटे का ही सेशन मिल सकता है तुम्हें बस. बाकी तो हमारे छोटी चीज के लिए अपने सीनियर के पास या लिंक्डइन पे भी हर किसी के पास जाओगे, रिमेंबर दे हैव देयर ओन वर्क एंड देयर इज नो कंप्लेंट. आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फ्रॉम माय ओन सीनियर, बिकॉज आई नो ही वाज बिजी विद हिज वर्क. ही कांट जस्ट कम एंड like hold my finger and
walk me through the road. It doesn't happen that way. And अगर तुम्हें आज उस चीज की आदत लग रही है तो तुम जॉब में भी नहीं कर पाओगे. Even in the new job, new projects, whenever it comes, all of us know it's like a dark tunnel. We don't know what we have to do. Tech stack क्या है, सिर्फ एक पता होता है ये आउटपुट है, पर ये आएगा कहाँ से, कैसे आएगा, कुछ नहीं पता. We need to know the way how to go out, how to go through it. And that is what we learn through this journey. So seniors मेरे कॉलेज में भी उतना, मतलब मेरा तो एक तो I think so the con of our batch, I think so Vedant is also 2025, so he'll align with this. We were the batch who were not benefited out of corona. We were actually, we just had the bad part of corona because हम कॉलेज जा रहे थे, हमारे सीनियर्स कॉलेज नहीं आ रहे थे. So we were like कि पूछे तो पूछे किससे, कोई तो मिल नहीं रहा, कॉलेज तो खाली है हमारा. सिर्फ हम ही आ रहे हैं इस कॉलेज में, क्या. Jokes apart. So I didn't have the seniors, but I think so LinkedIn is a very powerful tool here. So what I did was, even before joining my college, I had my LinkedIn account. I did make it, I think so 4-5 months before joining. ये पूरी काउंसलिंग वाले पीरियड में मैं काउंसलिंग के साथ साथ लिंक्डइन प्रोफाइल बना के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रही. एंड अगेन, प्लीज खाली लिंक्डइन प्रोफाइल मत बनाओ, बहुत अजीब लगता है कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में कि कौन बंदा है, कुछ भी नहीं लिखा, एक सिर्फ नाम लिखा और रिक्वेस्ट आ गई है. यू डोंट नीड टेक अचीवमेंट्स. आपने स्कूल में भी कुछ किया होगा, बहुत छोटी चीजें ही की होगी, डजंट मैटर, यू आर जस्ट अ 12th ग्रेजुएट. तुमसे कोई कुछ और क्या एक्सपेक्ट करेगा, नहीं करेगा कुछ. तो सिंपल भी जो किया है बस उसे डाल दो. एटलीस्ट समवन नोज कि ओके दिस पर्सन इज ट्राइंग टू परस्यू इंजीनियरिंग, और व्हाई डज ही और शी वांट्स टू कनेक्ट विद मी इज द सिंपल आंसर दे शुड गेट फ्रॉम अ प्रोफाइल लुकिंग एट इट. एंड a little efforts from a side shows that this is a serious candidate. That's it. So LinkedIn played a very important role to me. So I think so Walmart, Google, Microsoft, Uber, जितनी भी मेरे को कंपनीज उस समय पता थी कि ये होती हैं, मैं सबके एक एक एम्प्लॉय से बात कर ली थी कि अच्छा आपकी कैसी. एंड today when I think, I'm just thinking how would they be feeling ki, why is she asking, she's not even to the college right now. But they were very kind in answering my questions. So another rule that I followed is I never follow the hi rule. So most of us have a problem is like sending like hi Muskan and then just waiting for me to reply hi. Let's say it's like Vedant only, so hi Vedant, and then sending okay this is what I want to ask you, and then waiting. And then, please don't do it. It's very irritating sometimes for the people on the other side. Just share hi Muskan, this is so and so, I want to connect, would you like to answer my questions? And as soon as the other person says yes, have your questions drafted with you, send it across. Don't do one question, one answer. It's not a phone call. Remember, guys, messaging is different, phone call is different. Don't treat both the things in the same way. So I think so if you follow these small things, you get correct guidance from LinkedIn. That really helps. Now, if somebody wants me to jot down a roadmap, first of all, please tweak it according to you. No roadmaps work for anyone. I know I'm bringing in a lot of controversy here, but it's okay. None of the roadmaps worked 100% for me. No, I had to tweak it, and it's very natural. We all are different individuals, so what worked for one will not exactly work for you, maybe. So just tweak it according to you. So my suggestion is, first thing is just first focus on DSA. Obviously, if you are in your first year, you have time. You can take out time. Now, time doesn't mean that I don't have time because I have to go to 4 parties every day. When I say you don't have time, I mean like you have lots of classes or let's say assignments, or you are into a difficult branch like electrical, something that's really hard to manage things. If that is the case, then I'll say just first focus on DSA. Once your DSA is good, then just leverage towards lead code because CP and all, code forces and stuff. And yes, code competitive programming is nothing different, but yes, it does requires a little different approach from the regular DSA. So you would require a little extra time to get better at that. You can't think, okay, I've done DSA now. Competitive programming today only I sit for the contest and I get the highest rating. That doesn't work. You need to practice. And that is a little different practice. For example, you need to dive into mathematical understanding much more there than that is required for a regular DSA. So first thing is get your DSA sorted because if we see today, company hackathons also have the initial rounds based on DSA, whether that's Flipkart Grid or whether that's even Google Girls Hackathon. They have the first round as DSA, Core CS. So get these things sorted. If you are electronics, obviously, then you have to study Core CS by your own because normally it's not included in your subjects. It was not in my regular subjects. If you are from CSC, you are already sorted. When you have Core CS subjects, utilize that time and just don't say, okay, my professor wasn't good. No, you have to, like, that's not an excuse. That is the time, given your all,
make sure the subject is just superb that time. So even my cousins are there in CS engineering. I'm like, this is the best time. You'll get two benefits out of one arrow. Your core CS will be done, and along with that, your CGPA will be superb. Just do a PhD right now in these core CS subjects. This is your semester time for PhD in core CS. Just complete it well. And I think so. Core CS is also non-inevitable, but yes, we can choose the important subject. So oops being the most important. I always say you cannot ever ignore oops, because that is how you will also learn how to write better codes for DSA problems as well, and that is a very important aspect in interview. I think so that is the point where most of the candidates take the extra 10 points. Next is OS and BMS, which I find important subjects, but yeah, CN and other stuffs can be taken a little lightly because that is not much asked from the juniors. So yes, you can prioritize based on the company patterns and let's say interview patterns of what to revise during the I think I would say near days to the interview. But else, I would say first at least complete DSA, and then it did not work for me. At least for people who say 4 days DSA and 3 days dev might work for someone. For me, what worked was I used to take a target. So I know DSA takes time. And even once if you have completed DSA, you need another set of months to practice it and get better at it. So the very first thing I did was complete DSA. When I mean complete DSA, I mean get an understanding of every topic कि ग्राफ क्या है, ग्राफ की easy questions क्या हैं, वो at least implementation तो सीख लूँ. Once I was done with that, then I focused कि okay, now just I have to practice. So practice best practices, code chef contest, lead code contest. Let's say you have just started, so don't directly maybe go if you a little afraid of code forces. So in the beginning, maybe lead code and code chef you can try. And while practicing, we all get breaks. Summer break hai, winter break hai. That is the best time to get your hands dirty in the projects and the development part. That was the time when I'm like कि DSA के सिर्फ contest दूंगी और कुछ DSA नहीं होगा. इस समय सिर्फ dev होगा. And my way of learning, I always learn till today. I learn by doing the project. So अगर मुझे React सीखनी है तो बेस्ट तरीका ये मुझे लगता था कि 2-3 घंटे का React का देख लिया एक कोई इंट्रोडक्टरी वीडियो, बस थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि React होता क्या है. बाकी अब चालू करो बनाना प्रोजेक्ट. जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेगा, बग्स आएंगे, कुछ आएगा, समझ आ जाएगा. And today, I think so. This is way more effective method because we have AI with us. So I always say, don't use AI to become a fast learner. कि बस एक मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मैं बस तुम रेपो भी. So I've seen people like entering the command कि रेपो भी तुम बना के दे दो, and that making the repo also. That person, if you ask that person, you know how this रेपो वर्क्स, उसे वो अपना रीड भी नहीं पता होगा शायद, क्योंकि उसे सबको पायलट या सब चैट जीपीटी और जेमिनाई से कह के बनवा दिया. Please don't do that. Don't use AI to become a fast learner. Use AI to become a better learner. कि अगर तुमने आज React का एक वीडियो देख लिया है, तुम्हें बेसिक React आ गई, अब तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट का कोई कोड की लाइन है जो कुछ तुम्हें नहीं समझ आ रही कि यार ये क्यों वीडियो में किया गया, आई डोंट गेट इट. टेक दैट लाइन, पुट इट इनटू ChatGPT, लर्न what is there, what does this mean, how is this used, can I provide some tweaks into it, learn through it. So if you are using AI to become a better learner, you're way ahead of the crowd. If you are using AI to just become a fast learner, then happy Delelu world. I like just be happy in your world. That's it. So I think so this roadmap works and it ideally covers all the things, your DSA, your dev, your core CS, which is the initial things as a fresher you would require. Rest, I would say the more you participate in company hackathons, the more you participate in mock interviews. I think so that is where people lag back a little, and I made a point that I don't. So I have given mock interviews. I have participated into most of the company programs that I was eligible into. कई जगह तो मेरा कॉलेज ही एलिजिबल और मैं हम दोनों ही एलिजिबल नहीं होते थे, तो वहां कुछ कर नहीं सकते थे. But else in all the other places, I made sure ki I do participate, and that is the best learning because how much ever you learn, until unless you find the perfect loopholes in your learning, you cannot do it in a good way. एक लास्ट सवाल जो हम अपने ऑलमोस्ट सारे गेस्ट से पूछते हैं, इफ यू गॉट अ चांस टू गिव अ टिप और एडवाइस टू द फर्स्ट ईयर मुस्कान, व्हाट वुड इट बी? Everything is possible. सब कुछ हो जाएगा. Don't lose hope and keep trying. Every failure that you are getting is a learning. I know I might sound very philosophical as of now, but I remember the very first day that I cried in front of my chachu very badly, and he asked like what happened. So I said I have been a bright student among the toppers always my life. JEE did not go well due to my personal reasons. Now the branch change is not working.
I'm just failing every time, and it's making me believe that howsoever hard work I do, I'll be defeated by my luck. So what's the use of me doing the hard work? And I feel ये बहुत जूनियर्स के मन में यही सवाल आता होगा, बहुत ह्यूमन है। तो मुझे याद है मेरे चाचू ने मुझसे कहा था कि मुस्कान, who says hard work guarantees success? Hard work guarantees experience, and the more experience you get, the better you'll become every day. And one day you will be the best. And then that day even luck will be defeated in front of you. And उस दिन मुझे भी ये बात बहुत फिलोसफिकल लगी थी, आई थिंक सो आज व्यूअर्स को भी लगेगी, बट ये होता है। जिस दिन मुझे गूगल वी मिला था उस दिन मुझे लगा ओके, फिर चाहे टॉप 2.5% में आना हो हैकाथॉन के गूगल की, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्न हो, माइक्रोसॉफ्ट की जॉब हो, पीपीओ मिलना हो, ये सब समय मुझे लगा कि यार ओके थिंग्स आर जॉटिंग डाउन, और इसके बीच में बहुत रिजेक्शंस थे, बट मुझे हर रिजेक्शन से कुछ सीखने को मिला। एंड टुडे आई फील जब मेरे को बग आता है कोई और मैं उतना घबरा नहीं जाती, अनलाइक सम पीपल जो शायद घबरा जाएं जो यहाँ पर नहीं है, बट आई फील मैं इसलिए नहीं घबराती बिकॉज आई हैव लर्न थ्रू इट दैट वे। आई हैव लर्न कि फेलियर्स विल कम, eventually you hustle, and finally one day you win over them. So that's how it works. So ideally सबको मैं यही कहूंगी, just keep on hustling, that's all you require, and you're very near to your win. That's it. Thank you, Muskan, for sharing your Welcome, journey. and thank you so much for inviting me. And yeah, it was fun.